हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको इन पेज में लेक्चर नंबर 10 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट के बारे में। इंसर्ट मेन्यू में हम पढ़ेंगे पेज इंसर्ट करने के बारे में, पेज नंबर के बारे में, पिक्चर के बारे में और टेबल वगैरह इंसर्ट करने के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज के बारे में कि हम यहाँ पे और पेजेस किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पेज 1 है, अगर आपको यहाँ पे 5, 6 या 7 पेजेस एक साथ आपको चाहिए तो आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपने पेज पे क्लिक करना है। पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पेज का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस में आपने पेजेस के नंबर्स दर्ज करने के आपको कितने पेजेस में चाहिए। जैसे यहाँ पेजेस चाहिए टोटल कि हमें यहाँ पेज 3, 4, 5 या 6 पेज चाहिए। जैसे मौके क्लिक करेंगे तो आप देखिए एक पेज आपके पास पहले था और 6 आपको और मिल गए, टोटल आपके पास पेजेस यहाँ पे 7 हो गए। इस तरह से आप पेजेस एक साथ भी इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे पेज नंबर के बारे में कि हम तमाम पेजेस पे अगर नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम एम पे क्लिक करेंगे। एम पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे वाली लाइन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने एक बॉक्स बना लेना है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद एरो पे क्लिक करें, इसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है। देखिए आप इसको नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी कि आप पेज नंबर कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। फिर आपने हैंड टूल पे क्लिक करना है, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे और आपने इंसर्ट पे आना है और पेज नंबर पे आना है और यहाँ पे हम सेंटर में क्लिक करेंगे ताकि पेज नंबर आपका सेंटर में अप्लाई हो। अगर पेज नंबर हैश में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका पेज नंबर ठीक तरह से अप्लाई हो रहा है। फिर इसके बाद आप एम पे क्लिक करेंगे। एम पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका ये नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया है। 1 ऊपर है, 2 नीचे आ गया। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो हम नीचे की तरफ जाएंगे और एंटर प्रेस करते हो देखिए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पेज नंबर देखिए 2 आ रहा है, पेज नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हर पेज पर नंबर खुद ब खुद प्रिंट हो रहा है। और ये जो आउटलाइन है ये आपकी प्रिंट नहीं होगी, अगर आप बॉर्डर अप्लाई करेंगे तब ये आउटलाइन प्रिंट होगी, वरना ये आउटलाइन प्रिंट नहीं होगी आपके पास। आगे हम बात करेंगे इंसर्ट पे आने के बाद हम बात करेंगे पिक्चर के बारे में। पिक्चर में वैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि आपने पिक्चर किस तरह से इंसर्ट करनी है। ये 3 पिक्चर बॉक्स आपके पास हैं, आपने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, पिक्चर पे आना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई पिक्चर आप सेलेक्ट करेंगे और वही पिक्चर आपके पास यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पिक्चर भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को यहाँ पे साइज देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप 100 बाय 100 है तो यहाँ से हम दे रहे हैं 20 बाय 20 और एंटर प्रेस करेंगे तो पिक्चर को आप यहाँ पे रिसाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर यहाँ मैंने से रिसाइज कर लिया। तो इस पिक्चर को छोटा भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है इंसर्ट। इंसर्ट के बाद हम बात करेंगे टेबल के बारे में। टेबल में कंप्लीटली प्रीवियस लेक्चर में टेबल के बारे में पढ़ा चुका हूं कि आप टेबल अगर यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके भी आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, वरना आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ रोज की तादाद आपने यहाँ पे दर्ज करनी है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम आप दर्ज करेंगे और जैसे मौके क्लिक करेंगे तो आपको एक टेबल यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। पिक्चर को मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। अब देखें टेबल इंसर्ट करने के बाद अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करें नाम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करें क्लास, फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करें रोल नंबर, फिर उसके बाद हम टाइप करें यहाँ पे मजमून और यहाँ पे टाइप करें हासिल करदा नंबर। अब उसके बाद हम चाहते हैं कि टेबल को हम यहाँ पे अलग करना चाहते हैं, हम हेडिंग को अलग कर देना चाहते हैं, टेबल को स्प्लिट कर देना चाहते हैं। तो इसके यानी हम ऊपर से चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा गैप मिल जाए। फर्स्ट की जो मैंने यहाँ पे जो क्या टेबल इंसर्ट किया और मैं चाहता हूँ ऊपर से मुझे गैप मिल जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे आना है और स्प्लिट टेबल पे आना है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक गैप मिल गया। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने इंसर्ट पे आना है और स्प्लिट टेबल पे आना है। तो इस तरह से आप ऊपर से गैप भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सिंबल्स के बारे में कि सिंबल्स आपने किस तरह से इंसर्ट करनी है। ये सारे आपके पास सिंबल्स हैं और ये उनकी शॉर्ट कीज हैं। जैसे Alt1 के साथ प्लस का साइन आएगा, Alt2 के साथ माइनस का आएगा, Alt2 के साथ मल्टीप्लाई का आएगा, Alt4 के साथ इसमें जो कह लें कि हमारे पास तकसीम का आएगा, उसके बाद इक्वल का आएगा, परसेंटेज का है। तो इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स आपके पास पड़े हुए हैं। आप जो चाहे सिंबल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टार इसमें आ रहा है। F8 प्रेस करते हैं, जूम बढ़ा देते हैं। अगर आप यहाँ पे Alt7 प्रेस करेंगे तब भी ये स्टार आपके पास यहाँ पे इंसर्ट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे Alt7 प्रेस कर रहा हूँ। और सिंबल्स का एक और फायदा है, जैसे आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपने लिखा, अल्लाह ताला मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और उसके बाद अल्लाह ताला टाइप करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोई भी फाउंड इसमें चेंज करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने फाउंड चेंज किया तो शद और खड़ी ज़बर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। तो हम चाहते हैं शद और खड़ी ज़बर हमें यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, यहाँ पे नज़र आनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने करेंगे और उसके बाद आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंबल्स पे आना और यहाँ पे क्लिक करेंगे Alt=2 पे। तो ये देखिए शद और खड़ी ज़बर यहाँ पे दोबारा प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से करके आप इसको यहाँ से भी इंसर्ट
कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ब्रैकेट वगैरह देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने सिंबल्स पे आना है। सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ये ब्रैकेट्स का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। कीबोर्ड से एंड का बटन प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद आपने सिंबल्स पे आना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सिंबल इंसर्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद सिंबल्स पे आते हैं और ये सिंबल इंसर्ट कर लेंगे। और यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ तहरीर का, ताकि आप इसे क्लियरली देख सकें कि तहरीर आपकी किस तरह से प्रिंट होगी। तो इस तरह से करके आप इसको सिंबल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके अगर आपने डैश वगैरह आगे देनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने सिंबल्स पे आना है। यहाँ पे ये Alt9 प्रेस करके आप यहाँ पे देखिए डैश वगैरह भी दे सकते हैं कि अगर आपने कोई तहरीर वगैरह लिखनी हो, या उसके बाद आपने किसी भी नाम, जैसे आप नाम लिखना चाह रहे हैं, क्लास लिखना चाह रहे हैं, रोल नंबर लिखना चाह रहे हैं, उसके आगे आपने लाइन छोड़नी है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया इंसर्ट के बारे में और सिंबल्स के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें।